आज हर किसान को यूरिया, पोटास और जिंक की जरूरत पड़ रही है, पर पूर्ति नहीं हो पा रही है। ज्यादातर जो पूर्ति करता है हमारे ऑल ओवर इंडिया में वो इफ्को करता है। इफ्को बाजार नाम से कई सारे शॉप्स भी आपको आपके आसपास देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग इनके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो लोग भी इनके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कैसे आप इनके साथ में जुड़कर बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कितने रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे और कितने रुपए आप कमा पाएंगे, A to Z चीजें आज की इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, क्या ये सरकारी कंपनी है या प्राइवेट। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ्को है क्या। इफ्को कोई सरकारी कंपनी नहीं है। अब इफ्को क्या प्राइवेट कंपनी है? नहीं, इफ्को कोई प्राइवेट कंपनी भी नहीं है। ये एक प्रकार से सहकारी समिति है, जो व्यक्तियों का एक समूह है जो सांस्कृतिक या फिर सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करता है। उस तरीके से ये चलती है। हाँ, सरकार इस पे सब्सिडी देती है ताकि किसानों को कम से कम रेट में खाद मिल सके। कुछ सरकारें हैं जो ओपनली बताती हैं हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। कुछ ऐसी सरकारें हैं जो चुपचाप सब्सिडी दे देती थी, किसानों को नहीं भी बताती थी। इस तरीके से चलता है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनको फुलफिल करना होता है। योग्यता के लिए केवल यहाँ आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, 21 से ऊपर होना चाहिए आप, और आप 12th पास होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। अगर आपने कृषि विज्ञान लेकर 12वीं पास करी है ये थोड़ा और ज्यादा बेहतर हो जाता है, पर अगर आपने कृषि विज्ञान नहीं भी लिया था तब भी आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। 12वीं पास होने चाहिए आप। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा अपनी क्षमता को बताने के लिए कि आप इतना खर्च कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए। जीएसटी नंबर कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका गोडाउन और शॉप होगा उसका एरिया डिफाइन करना होगा आपको। शॉप कम से कम 100 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए और गोडाउन अगर आसपास ही है तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी दूरी पर भी है तो चलेगा। गोडाउन आपके पास तकरीबन 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए अगर आप बड़ी शॉप शुरू करना चाह रहे हैं इफ्को की, ये गाइडलाइंस कहती हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती तौर पर सामान्यतः आपको यहाँ पर 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसमें आपका स्टॉक होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और लाइसेंसिंग होती है। ये सारी की सारी चीज़ें। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर इफ्को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवाती है, पर परेशान मत होइए, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है, बट कुछ स्टेट्स में, मोस्टली स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने कृषि विभाग से, जो भी जिला का कृषि उद्योग कार्यालय होगा वहाँ पर जाकर फर्टिलाइजर लाइसेंस लेना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा पॉल्यूशन एनओसी आपको लेनी होगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तकरीबन आपका यहाँ 5 से 8% तक रहता है, जितनी भी आप सेल्स करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप इफ्को की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप केवल और केवल इफ्को का खाद नहीं बेचेंगे। यहाँ पर आपके पास खाद के रूप में भी कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे आप इनकी डीएपी बेचेंगे, यूरिया बेचेंगे, पोटाश बेचेंगे, जिंक बेचेंगे। बहुत सारे चीज़ें होती हैं, खेती से संबंधित दवाइयाँ होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इफ्को की ही बेचनी होंगी। इफ्को एक अपने आप में ब्रांड है। दुनिया के जो सबसे बड़े कृषि के उत्पादक ब्रांड्स हैं उनमें से एक है, तो उनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और सब पे अलग अलग कमीशन है, अलग अलग मार्जिन है। तो आप उन सारी चीज़ों को सेल करेंगे तो ओवरऑल अगर हम लेकर चले तो आप 8 से 10% तक आसानी से कमा सकते हैं। 8 से 10% तक टोटल बचत आपकी होती है। मतलब अगर दिन में आप 20 या 30 हज़ार का भी सामान बेच रहे हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये तक आसानी से आपकी बचत यहाँ पर होगी। बाकी डिपेंड करता है कि कैसे एरिया है और कितनी सेल है। सीज़न पर ज़्यादा बिकता है, कई बार ऐसा सीज़न आता है जब बिल्कुल नहीं बिकता है। कुछ महीनों में आप काफ़ी ज़्यादा सेल करेंगे, कुछ समय आएगा जहाँ पर बिल्कुल आपकी सेल नहीं होगी। धान के सीज़न में दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा जाएंगी, गेहूँ के सीज़न में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं जाएंगी। अगर ऐसे एरिया में जहाँ सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है तो वहाँ दवाइयाँ स्प्रे काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर दवाइयाँ ज़्यादा बिकेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के एरिया में है और कैसी खेती होती है वहाँ, आपके आसपास के जो किसान हैं वो कैसे हैं।
ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप इफ्को की फ्रेंचाइजी शॉप शुरू करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।